जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ जिले में साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रदेश के 8 नए साइबर थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें रायगढ़ भी शामिल है। जिला मुख्यालय में महापौर जीवर्धन चौहान, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और एसएसपी शशि मोहन सिंह की मौजूदगी में नए थाने का शुभारंभ किया गया। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने खुद रोजनामचा दर्ज कर थाने के कामकाज की शुरुआत की। अब तक जिले में केवल साइबर सेल काम कर रही थी, लेकिन अब पूर्ण विकसित थाना होने से ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड के मामलों की विवेचना में तेजी आएगी। निरीक्षक नासिर खान के नेतृत्व में 16 प्रशिक्षित जवानों की टीम तैनात की गई है, जो पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का काम करेगी। रायगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। नेशनल हाईवे 153 पर यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को न केवल रोका, बल्कि चालान काटने के बाद उन्हें मुफ्त में हेलमेट भी वितरित किए। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि उनकी जान बचाना है। एडिशनल एसपी अनिल सोनी और ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह ने खुद मौके पर मौजूद रहकर वाहन चालकों को हेलमेट पहनाई और सुरक्षा का महत्व समझाया। पुलिस की इस पहल की राहगीरों ने जमकर सराहना की। कल इसी कड़ी में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक विशाल हेलमेट जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। रायगढ़ पुलिस की अपील है, जिंदगी अनमोल है, हेलमेट जरूर पहने। रायगढ़ जिले के पुसौर नगर पंचायत में जनप्रतिनिधियों की आवाज नक कारखाने में तूती बनकर रह गई है। यहां बाजार चौक के पास हो रहे नाली निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वार्ड पार्षद रितेश थवाइत सहित कई पार्षदों ने लिखित में शिकायत की है कि ठेकेदार एस्टीमेट के मुताबिक सरिया नहीं लगा रहा है, लेकिन सीएमओ ने इन शिकायतों को नजरअंदाज कर घटिया काम पर ही ढलाई करवा दी। हैरानी की बात यह है कि इसी नगर पंचायत में पहले भी भ्रष्टाचार के चलते सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुके हैं। बावजूद इसके अफसरों और ठेकेदारों की जुगलबंदी थमती नजर नहीं आ रही। पार्षदों का आरोप है कि निकाय में अब वही होता है जो अधिकारी चाहते हैं। जनता के टैक्स के पैसे से हो रही इस बंदरबांट पर अब शासन के बड़े हस्तक्षेप की मांग उठ रही है। रायगढ़ में रेत खदानें स्वीकृत न होने का फायदा अब माफिया जमकर उठा रहे हैं। खनिज विभाग ने शहर के आसपास दबिश देकर रेत से भरे 6 हाईवा और ट्रेलर जब्त किए हैं, जिनमें परिवहन के लिए जरूरी रॉयल्टी पर्ची तक नहीं थी। जब्त वाहन देवेंद्र अग्रवाल और सुशांत अग्रवाल की कंपनी के बताए जा रहे हैं, जो मान नदी से अवैध रूप से रेत ढो रहे थे। हैरानी की बात यह है कि जिले में वैध खदानें बंद होने से रेत के दाम आसमान छू रहे हैं। मान नदी से रोजाना सैकड़ों डंपर रेत निकाली जा रही है, लेकिन विभाग की कार्रवाई केवल इक्का दुक्का गाड़ियों तक सीमित है। खनन स्थल पर कार्रवाई न होने से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और आम जनता को ऊंचे दामों पर रेत खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। रायगढ़ के तमनार सहकारी समिति में धान घोटाले का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक धान व्यापारी के पुराने धान को खपाने के लिए करीब 111 क्विंटल की फर्जी एंट्री की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड समिति अध्यक्ष के बेटे हरेराम सिद्धार और प्रबंधक के भाई शुभम मालाकार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर जिंका बहाल के एक कोचिए से सांठगांठ की। मामला खुलने पर जिला प्रशासन ने केवल कंप्यूटर ऑपरेटर अमित साव को निलंबित किया और फड़ प्रभारी को हटाया, लेकिन असली खिलाड़ी अभी रसूख के दम पर बचे हुए हैं। शिकायत के मुताबिक प्राधिकृत अधिकारियों ने अपने ही रिश्तेदारों को समिति में तैनात कर भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रखी है। कलेक्टर को भी मामले की पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिससे अब विभाग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा के एसपी धर्मेंद्र सिंह छवई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अपनी पदोन्नति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि नियमों के बावजूद उन्हें जानबूझकर प्रमोशन से वंचित किया गया। एसपी ने पत्र में दर्द बयां करते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों पर उनसे कहीं ज्यादा गंभीर आरोप और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, उन्हें पदोन्नत कर दिया गया, लेकिन उनके मामले में लोकायुक्त की जांच का हवाला देकर भेदभाव किया जा रहा है। इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए एसपी ने कहा है कि इस पक्षपात से उनका मनोबल आहत हुआ है। अब इस पत्र के बाद पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में जेल में बंद सभी प्रमुख आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सौम्या चौरसिया, पूर्व कलेक्टर रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत सभी आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले ये सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर थे। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लागू की हैं, जिसमें आरोपियों को राज्य से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले में अब तक 273 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच कर चुकी है। भले ही आरोपियों को जमानत मिल गई हो, लेकिन मामले की न्यायिक प्रक्रिया और ईडी की जांच फिलहाल जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर हो रही पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। भर्ती में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नई नियुक्तियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई तक पुलिस विभाग किसी भी उम्मीदवार को ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं कर सकेगा। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा और शारीरिक दक्षता प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि सरकारी वकील ने इन आरोपों का विरोध किया है, लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। अब इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का भविष्य 23 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिका है। छत्तीसगढ़ की मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता और राजस्व सुरक्षा को लेकर धमतरी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगरी क्षेत्र के ग्राम घुटके स्थित शिवम ट्रेडर्स में जांच के दौरान 5600 क्विंटल से अधिक धान के अवैध परिवहन का खुलासा हुआ है। जांच दल ने पाया कि फर्म संचालक संतोष खंडेलवाल ने ई मंडी पोर्टल के दस्तावेजों और अनुज्ञा पत्रों में बड़े पैमाने पर कूट रचना और छेड़छाड़ की थी। प्रशासन के मुताबिक बिना वैध परमिट के धान का परिवहन कर लाखों रुपए के मंडी शुल्क की चोरी की गई। मामला उजागर होने के बाद एसडीएम के निर्देश पर फर्म को सीलबंद कर दिया गया है। आरोपी संचालक के खिलाफ थाना बोराई में कूट रचना और धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत फ दर्ज की गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कर चोरी और डिजिटल दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अपराध नियंत्रण के साथ साथ रायगढ़ पुलिस अब कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए भविष्य की पीढ़ी को सशक्त बना रही है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में आज कोतरा रोड पुलिस ने ग्राम कुसमरा के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशेष जागरूकता शिविर लगाया। थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने छात्राओं से सीधा संवाद करते हुए उन्हें गुड टच, बैड टच, साइबर अपराध और यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी। छात्राओं को डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 के उपयोग के बारे में बताया गया। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी असहज स्थिति में छात्राएं चुप न रहें और निर्भीक होकर पुलिस की मदद लें। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं में सुरक्षा की भावना भरना और उन्हें डिजिटल खतरों के प्रति सचेत करना है। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले